Hello dear students, welcome in SS class Politics Chapter 2 Federalism. Today the topic what is federalism I have told to you about is federalism is a system of government in which the power is divided between central authority and various constituent units of the country. Means इसमें क्या है कि सेंट्रल अथॉरिटी से बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी हुई है और उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में पावर दिया गया है और उनको भी वोट का पावर है, पावर टू वोट एंड पावर टू ऑल फिनोमेना. ओके, गवर्नमेंट हैविंग लेवल्स and here federalism has two levels of government, one government of the entire country and usually responsible for few subjects, common national interest, the other government the level of provinces or states that look after much the day by day administration of their state. Okay, both their level of government enjoy their power independence of the other. मीन्स दोनों अपने अपने पावर को एंजॉय करते हैं और अपने ढंग से कंट्री में पीस, साइलेंस एंड एवरीथिंग मेंटेन करते हैं. ओके, इन दिस वे स्टूडेंट्स लेट्स वी विल डिस्कस लुक एट द सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, लुक हियर. First one, there are two or more levels or tiers of government. आपको पता है हमारे यहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस और आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. यू नो, सेंट्रल पावर, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट वन, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स but each tier has its own jurisdictions in specific matter of legislation, taxation and administration. Yes students, you know, आपको पता है कि सेम सिटीजन पे ही सब लोग गवर्निंग करते हैं. सेंट्रल अथॉरिटी पूरी इंडिया के पर्सन पे करती है, ठीक है, और स्टेट अथॉरिटी अपने स्टेट पे करती है, लेकिन उससे पहले सेंट्रल भी स्टेट को देख रहा है, ठीक है. नेक्स्ट वन, लोकल गवर्नमेंट. तो लोकल गवर्नमेंट जो है, जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज है, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है. तो यहाँ पे अलग अलग जुरिडिक्शंस है, मीन्स हर जगह पे अपना अलग अलग न्यायालय है जहाँ पे वो अपने कंप्लेंट्स ले जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, लोकल गवर्नमेंट के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में दीवानी है और उसके बाद हाई कोर्ट है हर स्टेट में, और अगर स्टेट लेवल का मैटर है नहीं सॉल्व होता है तो उसको ले जाते हैं हम वहाँ पे मीन्स सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में. ओके, तो इस तरह से 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, तो सबका अलग अलग जुरिडिक्शंस है एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने के लिए. ओके, थर्ड वन, द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. Yes, means सबका अलग अलग न्यायालय है, अलग अलग क्षेत्र है, तो सब में उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो कराया जाता है, ठीक है. सबकी अथॉरिटी है, एग्जिस्टेंस है और गारंटी है कि वहाँ पे 100% कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल रेगुलेशन फॉलो कराए जाएंगे. ओके, नेक्स्ट वन, द फंडामेंटल प्रोविजंस. फोर्थ वन, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ओके, फंडामेंटल प्रोविज़न्स ये है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी है उसको हम चेंज किसी एक लेवल से नहीं कर सकते. जो रूल रेगुलेशन है उसको दोनों लेवल मीन्स स्टेट लेवल और सेंट्रल अथॉरिटी दोनों के एग्रीमेंट पे कुछ भी चेंजेस हो सकता है. ओके, नेक्स्ट वन हैव मीन्स फिफ्थ, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स जो हमारी न्यायपालिका है, वो जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे,
3 टायर ऑफ गवर्नमेंट्स की जो तीनों जगह पे कोर्ट्स हैं, लोकल एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इनमें पावर होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट लेवल ऑफ पावर। और द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर ऑफ डिस्प्यूट्स। जो हाईएस्ट कोर्ट है अपने यहाँ की वो सुप्रीम कोर्ट है, वो इन सब की एम्पायरी करती है, सबको मतलब जजमेंट करती है, सबको देखती है और सबके जो डिस्प्यूट्स हैं जहाँ पे नहीं सॉल्व होता उसको सॉल्व करती है। ओके, ए राइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ दियर रिस्पेक्टिव पावर्स, क्योंकि सबका अपना रिस्पेक्टिव पावर है अपने अपने लेवल का। ओके, नेक्स्ट 6 सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली specified to ensure its financial autonomy. Yes, means different लेवल की जो गवर्नमेंट है उनका अर्निंग सोर्स है रिवेन्यू। मीन्स वो रिवेन्यू लेते हैं, टैक्स लेते हैं, जिससे गवर्नमेंट की इकोनॉमी इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट 7th, द फेडरल सिस्टम। The federal system, thus has dual objective of safeguard and promote unity of the country. फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में 2 तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो कंट्री का प्रमोशन, यूनिटी को बनाए रखना और सेफ गार्ड, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और अपने जो प्रांतीय विविधता है, भारत में जो बहुत सारी विभिन्नताएं हैं उनको समझौते के तौर पर समय के अनुसार शांति बनाए रखना, समझा बुझा करके सबको एग्री करना। ओके, देयरफॉर 2 एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमारे यहाँ की जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट है सभी एग्री होने चाहिए जो भी पावर शेयरिंग का रूल है और सब कुछ ओबे करने के लिए। दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड एबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। फेडरल सिस्टम सक्सेस तब होता है कि जब सभी लोग एग्री हों, खुशी खुशी से सब लोग उसको फॉलो करें, उसमें विश्वास रखें, ट्रस्ट, सबको उसमें विश्वास हो, सभी लोग का एग्रीमेंट हो, सभी सहमत हों और सभी लोग आदर्श रूप से संघवाद सिस्टम जो है फेडरल सिस्टम उसके माने सभी चीज़ों को ले करके आगे बढ़ें, लिव टुगेदर। ओके, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर अंडर टू इट। Next one, coming together federation. This type of include the USA, Switzerland, Australia. In this first category of federation, all the constituent state usually have equal power. वहाँ पे लोगों को equal power है states में and are strong with the federal government. The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent state and the national government. India, Spain and Belgium are example of this kind of holding together federation. ठीक है, हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। ओके, in this second category the central government tends to be more powerful. means हमारे यहाँ जो होल्डिंग टुगेदर है इसमें सेंट्रल अथॉरिटी ज़्यादा पावरफुल है और कमिंग टुगेदर जो है उसमें सबको इक्वल पावर है। इट इज़ द डिफरेंस एमंग बोथ। ओके, वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा पावर दिया गया है। वी विल डिस्कस अबाउट इट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो टुडे दैट्स इट स्टूडेंट्स। You have to read line to line whatever given in this chapter federalism and must write question answer whatever given. Okay.
Thank you, class. Thank you.